गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। यानी गुरु को सब कुछ माना गया है। ज्ञान, गुरु का नाम ज्ञान से, तो ज्ञान सब कुछ है। जब ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। इस दुनिया की जिंदगी भी ज्ञान में है और जो अध्यात्म भी ज्ञान में है। अध्यात्म टॉप मोस्ट ज्ञान है और दुनिया की जिंदगी का जैसे खेल खेलते हैं ना, इसका ज्ञान होना जरूरी है। जैसे किसी को अच्छा ज्ञान है जब मैथ का, तो मैथ के अंदर वो हर एक को ठीक कर देता है, अन्न लेता है, खुद भी दूसरों को परफेक्ट कर देता है। किसी को बायोलॉजी का, बायोलॉजी पढ़ाता रहता है। किसी को और चीज़, मतलब ये है कि जितने भी ज्ञान दुनिया में हैं, जितने भी कारोबार हैं, सब समझ के हैं ज्ञान के। पहले कम था, अभी आदमी बुद्धि बहुत तेज हो गई है, इसलिए उसका ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया है। दुनिया का ज्ञान भी बढ़ गया है और साथ साथ अध्यात्म का भी। तो अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से हम बात करेंगे। तो दुनिया के ज्ञान की तो बता दिया गया, यह बाई बुद्धि है जो अध्यात्म में काम करती है, बात दुनिया में लगा देते हैं, दुनिया में फायदा हो जाता है। वही विचार है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है, तो अध्यात्म में लगा देते हैं तो अध्यात्म में, और जो दुनिया में लगा देंगे तो दुनिया में। तो दुनिया का खेल खेलने के लिए आए हैं, उनको अध्यात्म की ख्याल नहीं होता है कि वो इसको समझते खीर खान उसको बोले रहते हैं। अब वो अंधेरे में है। अंधेरे में क्या है कि वो समझते यही है सब कुछ, बस मरते दम तक यही समझते, फिर दोबारा फिर आ जाते फिर वही खेल खेलने के लिए जहाँ से छोड़ा था। अगर कोई निराश हो गया, उससे उपराम हो गया तो बात अलग है, नहीं तो फिर आ जाता है। राजनीति का तो राजनीति में आ जाता है। उनका जी इस तरफ कैसे रुझान बढ़ता है? रुझान उसके खुद के कर्म से कोई है, ऐसा कर्म का फिलोसफी है कि शुभ कर्म जब आते हैं तब फिर वो अध्यात्म की तरफ आता है। इसका मतलब कि इसके मनुष्य जीवन का सार क्या है, आज ये समझो सार क्या है। सार ये है कि वो इस संसार में आकर के सुख शांति का जीवन जी ले, कोई अभाव न रहे उसके। दूसरी बात है कि इसी संसार में रहते हुए अगर कोई उसके भाग्य में चीज़ नहीं लिखी है पहले से, तो वो उसको प्राप्त कर ले। इन मतलब संसार की चीज़ों को अगर भाग्य में पहले नहीं लिखे है, ग्रह कहते हैं ना कि ग्रह नहीं इसके कर्म नहीं है, इसके भाग्य में नहीं है, तो वो भाग्य का इसको तरीका याद आ जाए, तरीका बता दिया जाए। ये तब होगा उसी के शुभ कर्म से उसको कोई ऐसा ज्ञानी अनुभवी जो पूर्ण योगी महापुरुष है वो मिल जाए, उसके भाग्य से मिलेगा, बिना भाग्य नहीं मिलेगा। जब योग होगा, अच्छा शुभ कर्म होंगे तभी मिलेगा वो मिल जाए। और उसके प्रति इसका आना जाना, चाहे उसके दर्शन, उसकी बातें सुनना, उसके मतलब ख्याल करना, उसकी सेवा का, उसके संग रहने का मौका मिल जाए किसी तरीके से। एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड कुछ बढ़ा के फिर दोस्त, फिर वो नज़दीक पहचानता उसका भी ये आदमी है। उसके सत्संग से उसको पता चलता है कि मैं क्या हूँ। तो उसके अपने भाग्य से कोई सज्जन आदमी मिले, तो फिर उसके 4 आश्रम हैं इस जिंदगी के, इस सार के। पहला आश्रम है शुरू से ब्रह्मचारी आश्रम, कि जब तक ब्याह शादी नहीं करता तब तक वो अपने शरीर की, बुद्धि की, ज्ञान की डेवलपमेंट करे, और वो इसे अध्यात्म की तरफ, सेक्स की तरफ, कामुकता की तरफ से न चले। उसको उसके भाग्य से मिलेगा, नहीं को कामी की संगत मिलेगा, कामी मिल जाएगा। ये तो सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, जिस समाज में जिसमें रहेगा उसका संस्कार ग्रहण करेगा। एक्सेप्शनल केसेस ये दिया है, ये खास बात अलग है कि उसको संग इसका असर नहीं पड़ेगा, संगत का असर नहीं पड़ता है। ऐसी कोई खास विभूति होती है, खास आदमी ऐसे होते हैं तो कोई संगत का असर नहीं पड़ता उसके। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कहते हैं, रहीम जो है कवि है ना, जो अकबर के मामा का लड़का था रहीम खनखना, वो कहता दो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहता रहीम जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उसको कुसंग कुछ नहीं करती। जिस तरह से चंदन जो है वो तो पवित्र चीज़ है और सांप जहरीले हैं, तो चंदन के पेड़ के साथ चिपटे रहते हैं ऊपर, तो चंदन सांप का जहर नहीं लेता। चंदन सांप चंदन का फायदा लेता है,
केक उसका आग लगी ठंड देता है, उसके सारे चिप जाता है, ठंड भी लगती है उसको। तो ऐसे केसेस एक्सेप्ट खास है, सब नहीं। उनके क्या दो रही उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति के लोग का कर सकत कुसंग, तो कैसे भी कुसंग होता है उसके पर असर होता नहीं। क्यों? एग्जाम्पल दिए जैसे चंदन है, तो चंदन तो पवित्र क्या पवित्र रहेगा, जो साफ दरीला रहेगा, और संगत उसकी खिड़की दरीले सांप चिपटे रहते हैं उसके ऊपर। ऐसे केसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मोस्टली आदमी का क्या है कि जैसी संगत वैसी रंगत। इस दुनिया की ज़िंदगी में जैसी संगत, तो इसका पहला आश्रम है ब्रह्मचारी है। पैदा हो गया, बड़े भाग हूँ तो अच्छे परिवार में पैदा होगा, पिछला कर्म आया है, कर्म के अनुसार आया। बड़े भाग हूँ तो अच्छे आदमी से, चाहे किसी नीची जाति में पैदा हुआ है, लेकिन उसको संगत तो बड़ी अच्छी आदमी जाति मिल जाएगी, ऊँची आदमी मिल जाएगी, और उस संगत से उसकी संगत से सुधर जाएगा। इन सुधार है। तो पहले क्या, अगर शुरू से ब्रह्मचारी जीवन है वो अगर उसका ठीक बन जाए, बड़े भाग हूँ, तब वो बनता नहीं। तो ब्रह्मचारी आश्रम में की जिंदगी है, इसी पेड़ है, पैदा हो रहा है, तो हर आदमी ये है कि उसको ख्याल नहीं होता ब्रह्मचारी बचपन में छोटे गंदे से कोई ज्ञान भी नहीं मिलता, ज्ञान है नहीं उसको। तो फिर भी गुरुकुल में रहते थे तो ज्ञान होता था। हाँ, पहले प्रकृति शांत थी, अभी कामुकता है चारों तरफ, नाच गाने डांस, अखबारों में देख ले फोटो छोरी आगे नगी खोटी खोड़ी हो वो करिए बिल्कुल। अखबारों में फोटो आवे छोरी मुंडा लगा रखे यहाँ, अखबार में फोटो आती है, उनका बेड़ का भी दिखाते हैं, बोले अब गंदी बात है। अभी से वो शुरू से ही बीज रूप में आ गया अखबारों में। मतलब ये है कि अभी का आज का वातावरण सब कामुकता का है, और ये कामुकता वेस्टर्न कंट्री की देन है इधर अपने देश में। क्या ये तो मैंने क्या कहा आपको कि अपने भाग्य का मामला हो, उसका पुरालब्धि है कि उसको ऐसी संगत मिल जाए। तो ब्रह्मचारी जीवन अगर उसका ठीक हो जाए तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे होगा नहीं कि वातावरण के साथ बह जाएगा वो, तो उसके वातावरण अच्छे हो जाएं, किसी के साथ अच्छा शुभ कर्म हो, किसी अच्छे ज्ञानी आदमी के, किसी अनुभवी आदमी की संगत का कुछ मौका मिल जाए, उसको साथ रहने का मौका मिल जाए, नौकर बन के रहने का, पड़ोसी बन के रहने का, यानी उसके बहाने 100 हैं, पर उसके संस्कार मिल जाए उसको, और उसके सत्संग सुन के, तो वो शुरू से समझ जाएगा, तो वो गिरेगा नहीं। अगर उसका भाग अच्छे हो तो, नहीं तो गिर जाता आदमी, गिरने का मतलब कि बचपन में ही उसका ब्रह्मचारी निकल जाता है इम्फिच्योरिटी में, अब मैच्योर भी नहीं होता पूरा, और उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं रहती। फिर चाहे वो कुछ भी बढ़ो, मतलब इसकी कमी रहेगी, तो शरीर का डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, तो पहला सुख शरीर का है, समझे कि नहीं। और शरीर ब्रह्मचर्य की लाइफ है, अच्छे परिवार में पैदा होना, अच्छी संगत में रहना, ये भाग्य का मामला है उसका। तो पहले वो इसका ब्रह्मचर्य ठीक हो, ब्रह्मचर्य ठीक होगा तो उसकी मेच्योरिटी पूरी जवान बढ़ जाएगा, वो मतलब पक जाएगा वो हर तरह से, बुद्धि से, विचारों से, शरीर से, सब कुछ। उसके बाद इसका आ जाता है गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम का ही अगर ज्ञान ब्रह्मचारी रहते हुए मिल गया गुरु से, गृहस्थ तो सिर्फ भोगने के बच्चे पैदा करने की बात है, ताकि जिंदगी आगे चले, इसका फल मिले। 4 आश्रम में चारों पूरा करो ताकि अनुभव हो, जिंदगी का स्वाद आए। तो ब्रह्मचार्य का स्वाद और है, खेलना, बमडी मारना, ताकत बढ़ाना, ब्रह्मचार्य की पूरा जिंदगी है। और फिर जैसे बात पिताजी होटल में जीवता है, कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ बात की। और फिर ब्रह्मचार्य बाद जब गृहस्थ में चला जाता है, उस वक्त उसके भाग्य से पत्नी मिलेगी, उसके साथ ही मैच करे, उसके साथ एडजस्ट हो जाए, और वह सब कुछ काम उसके। तो ये जैसे पति पत्नी पहले से है, संस्कार हैं, पहले से संस्कार, वो तो बता रहे हो ये जिंदगी है क्या, पिछले जन्म के संस्कार लेके तो आते हैं। तो मैं भाग्य इसीलिए बता रहा हूँ कि उसके भाग्य से उसी के अच्छे शुभ कर्म है तो पत्नी अच्छी आ जाएगी। अगर शुभ नहीं है, पहले से कोई दुख दिया दबा बन गया होगी, तो शुभ मामला पहले का अपनी भाग्य का, अपनी कमाई का फल है, ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर अगर वो खुद समझदार है तो एडजस्ट कर लेगा वो, अगर खुद को समझ आ गई है सत्संग की और गुरु ज्ञान है, वो साथ अटैचमेंट रखता है वो। तो बात तो बताई 3 आश्रम की, और मैं कहता हूँ शुरू का आश्रम ही खराब हो गया, तो आगे क्या आश्रम ठीक होगा? आगे नहीं, अब तो टाइम ही नहीं है ज्ञान की, तो शुरू का ही आश्रम शुरू होगा, उसका बेस ही अच्छी होगी, संस्कार ही अच्छे होंगे,
तब वो इस तरह आएगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम ये है कि बच्चे पैदा करें 1 2 3 इच्छा करके बच्चे पैदा करें। इसमें एक पाठ पुस्तक जो लिखी हुई है ना आपने भाई है सुखी जीवन का रहस्य, बहुत जरूरी है पति को भी और पत्नी को भी समझना चाहिए कि ये खीर खांड नहीं है। और बच्चा पेट में आ जाए उसके बाद गृहस्थ भोगेगा तो फिर उसका आप भोगते हैं बूढ़े होने तक 60-60 साल के पतियों के साथ सोते हैं, खीर खांड समझते हैं उसको। और ये कहाँ उनके चैन मिलेगा, बुद्धि कहाँ सही रहेगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम के लिए भी उसको एक ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए समझ आ जाए तब गृहस्थ आश्रम अच्छा होगा। और आएगी जब उसके भाग्य का मामला है, इसके शुभ कर्म तब आएगी, नहीं तो आएगी नहीं, समझिएगा नहीं। बिना शुभ कर्म के भाग्य से कोई मिलेगा नहीं, संत नहीं मिलेगा, कोई साधक नहीं मिलेगा। वो जरूरी है साध संत की संगत करे, वो संगत ऐसी कर ले, ऐसे बात है। तो ये होगा तो उसके वो गृहस्थाश्रम अच्छा हो जाएगा। क्यों? तो उसको ज्ञान हो गया पहले से कि भाई ये पत्नी नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई मनुष्य को दुख दिया हुआ है, पत्नी बन के आ गई है, छोटा बन जाए भी टाइम गुजारने के लिए। वो कहते अच्छा ठीक है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो आप कहते वैसे कर लेते हैं। इस चीज़ से उसको ना करता रहे, इससे खुद हो तो ख्रिस्त रखे कि गृहस्थ सोगने के लिए बच्चे के लिए है। बच्चा पेट में तरस नहीं देखेगा, बिल्कुल ध्यान नहीं करना, नहीं तेरा बच्चा कम ही होगा। ये उसका ज्ञान काम देगा, कोई गुरु पीर का ज्ञान यहाँ काम नहीं देगा उसका। तो उसको ज्ञान है, इससे ज्ञान मिला हुआ कि गृहस्थ में क्या करना तेरे को, सोचेगा वैसे हो जाएगा, सोच शक्ति का तो शिव संकल्प रखेगा, वो अच्छे तरह की इच्छा करेगा। अब इच्छा करना ध्यान योग है, पकड़ें क्या ध्यान योग ये होता है, मत श्रुत को इकट्ठी करनी है सिद्धि प्राप्त करने के लिए कि जल्दी धन पहले नहीं लिखा तब लिखे रहे, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। विचार करेगा वो कि मेरे पास ऐसा मकान तो वैसे मकान, विचारों पर खेल विचार में सकती है। तो गृहस्थ में रहते हुए अगर वो इसका अनुभव नहीं है पहले से तो वो गृहस्थ अच्छा नहीं होगा। उसका पत्नी की नाराजी हो गया, कोई डिवोर्स करके बैठ जाते हैं, कहीं कुछ करके बैठ जाते हैं, सुखी तो वो नहीं रहते, मामला चला रहता है। तो ब्रह्मचार्य के बाद में गृहस्थाश्रम में भी उसको ज्ञान हो कि भाई अगर ये आदमी है तो ये तो भाई नहीं है, कोई पिछले जन्म का लेना देना है, दुश्मनी रखता है, तो छोटा बन के काम काटे उसको, फिर वो अच्छा भाई बन जा। अब वो तो वैसे रहेगा टेढ़ा, उसकी परवाह नहीं करे कि मेरा फर्ज तो उसका ड्रामा अच्छा करता रहे वो, या बाप नहीं है कोई पिछले जन्म का लेने देना तो उस बेटे को पक्ष कर रहा है, मेरा कम देर इसको दे नहीं रहा, तो सारे दोस्त हो जाएगा मेरे साथ में। इसका ज्ञान उसको जरूरी है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का पहले से ज्ञान जरूरी है, समझेगा नहीं। और ये पहले से संगत से मिलता जाएगा, बात समझेगा, शुभ करूँगा तो अपना आप सब आ जाएगा काम। तो गृहस्थाश्रम अगर अच्छा नहीं है तो सुखी जीवन नहीं रह सकता। संतान ऐसी पैदा करेगा तो मरेगा तब तक करेगी। तो संतान जो इच्छा करी संतान पैदा करे, संतान के ख्याल से करे और संतान के साथ अच्छा रहे, संतान का फिर बर्ताव है। उसके लिए किसी कवि ने बताया ऐसे कि 5 वर्ष तक लाड करे, 5 वर्ष तक बच्चे का पिछले जिंदगी का संस्कार है, उठ बोलेगा ताता ये है ये है ये, वैसी वैसी बात करेगा वो। और फिर 10 तक ताड़ो तात, जब 10 तक स्कूल में जाता ठीक बैठता टाइम पर नेम का बनाओ उसको। ताड़ने का मतलब है मारना नहीं है, ताड़ने का मतलब है कि भाई ये काम करो, सिखाओ उसको कि बैठो इतनी देर पढ़ो, इतनी देर ये करो, हाथ धो के बैठो खाना खाने के लिए, कपड़े धो के फिरो, मतलब उसको सिखाना है सब चीज़। खुद जानवर सामान है ऐसे खेले बिल्कुल से। तो उसको 10 तक उसके बाप माँ 16 साल तक बिल्कुल ध्यान रखें। 16 साल के बाद उनकी बीमारी खत्म क्या होती है कि 5 वर्ष तक लाड करे, 10 तक ताड़ो तात, 10 तक उसको सिखाओ ऐसा करो ऐसा करो, उसके मन में जीवन कर दो। तो टिकट दे गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी दे दी, अब 10,000 गाड़ियाँ दी, फिर 10,000 की बाकी समझेगा बात। पर वो मांगे उनका बाप है पहले के वो देने के लिए उसको तैयार हैं और वो बिगड़ नारे पर बस की बात नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इसको ये करो, ये मैं शिक्षा देता हूँ, मेरे साथ आते हैं उनको कभी तुम टाबरों इतना ज़्यादा मुझे में तो सो ठीक है, दुश्मनी मत करो, कड़ी बात मत करो, प्यार से कहो। तो क्या पहले तो 10 तक 5 तक सोचा कुछ भी खाए, मारना नहीं चाहिए बच्चे को, तो पीछे का बकता हो। फिर 10 साल तक बच्चे को मारना नहीं है, तरीका बताया बेटा ये काम करना, ये करी के जाना है। तो स्कूल में क्यों जाता है, फिर चल वो हम दुकान में बैठा देता हूँ, वो बढ़िया होटल में भरना दया कर चल
तो और क्या काम करेगा तू? अगर बड़ा आदमी बनना है तो पढ़ाई कर भाई, भाई समझा के डरा के समझा के काम करना है, लकीर डालनी। और 16 का जब हो गया कहते सीरीज 16 के बाद में क्या है, 16 से बाद में मीत समझानी है। 16 का दोस्त की तरह बात करना उससे, लड़का हो चाहे लड़की हो। बोला बेटा देखो तुम उस लड़की की संगत करते हो, लड़कियाँ से तुम बड़े घर की हो, बड़े घर के बच्चे उठिया आदमी से नहीं संगत करते हैं। या लड़का है खिलाड़ी छोरा के साथ जाता है खेलता है, वो पढ़ने के लिए नहीं आए, वो तो खेलने के लिए आए, फिर और कोई काम करेंगे। वो को पढ़ाई के काम के आदमी नहीं और काम के हैं, कोई डाकू बनेगा, कोई और कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, बदमाशी करने सीख गए। तो उनकी संगत से ठीक नहीं, आपको चाहिए 2 बार 3 बार उसको समझा दो, और इससे करेगा दुख पाओगा। फिर वो नहीं मानेगा ना, समझ बच्चा तो छोड़ दो उसको, फिर समझो कि इसके बस की बात नहीं, ये कुछ करनी ऐसे है। मतलब 16 साल के बाद बच्चे के साथ डांट लगाना, नाराज होने को बात नहीं है। तो उसको कुछ को मतलब प्यार से बताते चलो, जब बताते हो ताकि खार न हो। और जब कल्डी करोगा, खार करोगा, दुश्मनी करेगा। फिर वो 16 के बाद अगर बाप उसके साथ दुश्मनी करती है, माँ हेरा फेरी करते, तो वो हमेशा कस रखेगा कि तुमने मेरे साथ नहीं किया, भाई ने अच्छे दिया, मेरे को ये नहीं दी, मेरे को मारता था, तू ये करता था, ये कर बकवास करेगा। इसलिए गृहस्थी उनके अंदर अपनी संतान के ऊपर नजर रखी जाए, अपनी कमाई सोड़ा नहीं करी जाए। ईमानदारी की कमाई खाएगा वो ठीक है, थोड़ी अच्छी रखा मुझे। अगर वो हेरा फेरी करेगा और कमाई लेगा तो उसका गृहस्थ वेस्ट हो जाएगा। तो गृहस्थी का ढंग है, और ये भी सत्संग में मिलेगा। सत्संग में थोड़ा कमाओ, अपनी अस्थि से ज़्यादा खर्चा मत करो, दूसरों की नकल मत करो, ठीक है नहीं, कर्जा मत करो। कर्जा करोगे दुखी हो जाओगे। प्रैक्टिकल है ये बातें, नहीं जो करे गृहस्थ के जो धर्म है वो सारे। अब तो इसके मतलब गृहस्थ बर्बाद हो जाएगा। जो आदमी ऐसे करेगा ना, गृहस्थ में हेरा फेरी करेगा और कुछ करेगा तो उसका गृहस्थ खराब हो जाएगा। और कई बार तो जैसे कर्जा लेना भी पड़ जाता है जरूरत के लिए। जो मैं कहता हूँ ये जो कर्जा क्यों लेना पड़ जाए, अपनी हस्ती मुताबिक काम करो ना। तो करोड़पति सेठ बनना था, मैं भी एकदम कर्जा ले करिए, तेरे ख्याल में करोड़पति सेठ बनेंगी, थोड़े बिगड़ेंगी तेरे। ऐसे पैसे लेंगे तो उड़ाएंगे बिल्कुल से, कर्जा दिया नहीं जाएगा। बुलाएंगे, अरे फलाना है कि आया कि भाई, नहीं तो बता दे, कुछ नहीं करे, कोई नहीं। ऐसे दुखी होता है। जो अपनी अस्थि से ज़्यादा खर्चा करेगा वो दुखी होगा। कर्जा जहाँ तक हो उसका मत लो। अब आज करे कर्जा लो, सरकार दे रही है, दे रही। तो कर्जे आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता, उसको देना पड़ता है और उसको समस्या आ जाती है। तो ये राज का कर्जा भी अच्छा नहीं है, किसी का कर्जा अच्छा नहीं। कर्जा भला ने बाप का, बेटी मिली ने एक, क्या चलना भला नहीं कोस का, सतगुरु राख टेक, समझी कि नहीं। तो कर्जा लेने वाला आदमी सुखी नहीं रह सकता। इसे अपनी जो कमाई है उसमें तो अगर दवाई फर्क नहीं दे सकते, ऑपरेशन है कहते 20 का 2 लाख रुपया लागे, मत कराओ 2 लाख, दवाई लिया साधन लेते रहो। क्वालिफिकेशन पूरी नमूना है उसका, पूरी वो नमूना है, अपनी चीज़ें करता नहीं। फिर कहता है एक फलाना आ गया, अभी आ गया, मैं मदद करता हूँ, और उसने खुशी से आके मदद कर दी, अब ठीक हो गया। डैडी जब थी तेरी मेरी करती थी तो वो बताते थे हमेशा कि भगवान दुख पाऊंगी, तकलीफ आ गई तेरे, क्यों पक्षपात करती, क्यों ऐसी बातें करती। तो बातें गृहस्थ जीवन के अंदर भी इस ज्ञान की सख्त जरूरत है। कई दिन की 2 दिन की होगी, अब वानप्रस्थ आ गया ज्ञान देना। तो पहले तो कहते थे इसे उम्र के बाद ज्ञान दो, पता नहीं तेरी उम्र पूछते नहीं पूछते। तो आज कहेगा शुरू से ले तो कोई अर्थ नहीं है कि ज्ञान तो शुरू से जरूरी है। जिस आश्रम में रहते हैं उसकी ज्ञान की जरूरत है, जरूरी नहीं राम नाम की, जो जिंदगी अच्छी गुजरे। तो जिंदगी का सार क्या है, अध्यात्म का सार क्या है कि आदमी ये जिंदगी सुख शांति से गुजारे। और ये जिंदगी सुख शांति से न गुजरने का कारण ब्रह्मचार्य की कमजोरी रहेगी, उससे मन काबू आता नहीं, कोई को आदत पड़ जाती है, मन पर कंट्रोल नहीं होता। बात ये जो चीज़ नहीं करनी वो कर लेते हैं। जैसे अभी आप बह जाती हैं हर चीज़ में, बुरा मत बोलना, जिस चीज़ के पर्पज़ है वो काम करो। वॉक टू द पर्पज़, टॉक टू द पर्पज़, वर्क टू द पर्पज़। कोई उद्देश्य लेके काम करो, समझे कि नहीं, बगैर उद्देश्य के कोई काम मत करो। कोई मतलब हो आपका, जिससे आपको खुशी मिले, शांति मिले, आपको सुख मिले।
आपको गृहस्थ जीवन में रहते हुए जितने टेंशन है जिंदगी के, उनकी सब की तरफ मत होना, आप अपना मतलब पूरा करो। जो तेरा गृहस्थ जीवन पूरा नहीं है, क्यों नहीं है कि ब्याह शादी नहीं किया, तो अगर समझ तो जान तो ठीक है, समझ जाएगा या तो खेल कोई मतलब नहीं है, और वो न समझी बात तो ये वैसे खोड़ी रहेगी जिंदगी की। और अनंत गृहस्थियों है ना, आपने गृहस्थ जीवन सब देख लिए कि क्या है हालत, और इसे पड़ा मुझे तो ठीक है। तो ये है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन जिनका ठीक नहीं है वो अगली बात समझेगा नहीं। गृहस्थियों को ज्ञान क्या देगा वो? अब बात से गृहस्थियों को मैं जाता हूँ, कभी सुनती मेरे बात, मैं कहता हूँ भाई मैं गृहस्थी हूँ इसे तुमको ज्ञान देता हूँ, और मैं कहता हूँ जाके पैर में फटी भी आई वो के दाड़े पीट रही, तो शुरू से ही ब्रह्मचारी रह है या मस्त रहता है, ये काम ही पढ़ाई को नहीं गृहस्थी, उसको गृहस्थियों को तकलीफ का क्या पता है, वो तो अपनी बात कहेगा। गृहस्थियों को तकलीफ है यहाँ की, उसको टच ही को नहीं करे। अब देख तुम देखा सत्संग दे रहे कथा पढ़ते, वो अपनी बात ऊपर सब के सब, वो गृहस्थी परवाह नहीं करते, गृहस्थी को ये तकलीफ नहीं है तेरे वाली, तो राम जी कथा करे, राम की यार बात है, आदर्श की बात करे, आदर्श जीवन है, ठीक है, ये कहाँ आदर्श जीवन है, यही दुखी है। तो जाको दर्शन इतने वाको दर्शन उत जाको दर्शन इतने, इसलिए गृहस्थ जीवन का पूरा ज्ञान आदमी को होना चाहिए। अब नहीं वानप्रस्थ ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है कि कब लिया जाए, जब मौका लगे तभी ले लो, शुरू से ले लो, मतलब जहाँ से मिले। ज्ञान के लिए कहते हैं जो जस गहे लहे तिस मार्ग तिन के सतुर आही, जो जस गहे, तो जैसी भी चीज़ मिल जाए, लहे तिस मार्ग, उसी रास्ते पर चले, तिन के सतुर आही। ये एक तरीका नहीं, जिस तरीके से समझ आए वो ले लो, बात ज्ञान ले लो, हार छोड़ दो उसको। ज्ञान ले करके, और उसका ज्ञान बहुत बड़ा वाटर सब्जेक्ट है, एक आदमी से दिया नहीं जा सकता, अलग अलग दे सकता है। गुरु जो इस गृहस्थ में निकला है, दुख पाया हुआ है, वो पढ़ फकीर चंद जी आपने गृहस्थ की बात बताता है, बोला मैं सब देखे, प्रकाश देखे, बहुत कुछ देखे, महाराज जाते करने लगे कि जा तेरे संतान ही संतान पैदा करे, तो मैं संतान पैदा करने के लिए तो गृहस्थ भोगता, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, संतान एक रहेगा बेच में, ठीक है। मैं फंस गया स्वाद में फंस गया, शक्ति डाउन रहती, बेचैनी आती, मुझे बेचैनी लगी, और मुझे सोचा मेरे को हो गया क्या, और ये बात करेगा तो सुन जाओ, उसको डंडे मार के कहता नहीं था वो कि तुम ये करोगे, गृहस्थ स्वाद के लिए नहीं भोगोगे, ये नहीं भोगोगे, वो ऊंची बात करते थे, इसको पता नहीं चला, बताई नहीं कोई बात की, सत्संग में टच कराया होता तो वो समझ जाती है ये बात मेरे, तो फिर वो परेशानी में थे, तो उनको कहा जो आदमी बोले मेरे को नहीं आता क्या, दातादार को पूछ लो, मैं नहीं जानता इसे, वो खुद बेचैन थे ने, उन्हें दातादार को कह दिया महाराज फकीर तो कहता है मेरे कुछ पे, दातादार को पूछो, बोलो जिसको फकीर से नहीं मिला मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। और आके वापिस उनका तो ये गया, फिर बताया बोले भाई मैं अब गए थे और दोबारा बात करी तो दातादार कहता है कि जिसको फकीर से नहीं मिला कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा हमको। फिर हमने नफरत आई कि कैसा गुरु जी मैं तो दुखी हूँ, और मेरे से ले लो, क्या दे दूँ, मैं बेचैन हूँ। तो बोले भगत था ने हकतारा देगी बैठिया, और शब्द गाया कोई दो, और पट मेरी सुर चढ़ी, एकाग्र हुई, और आगे से आवाज आई फकीर जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, रवि रजनी दो ना मिले एक ठोड़े ठाम, मेरे को समझ आ गया हो तो काम में बह गया, आज ये तुम नाम अलग था। तो दाता ने सीधी नहीं कही कि तो ये गृहस्थी में पूरा, इसे 2-3 बार वो गिरे गिर के परमात्मा के सत्य आदमी थे, ज्ञान योग बने और फटाके स्वाद आ गई, ज्ञान का केंद्र है नहीं यहाँ पर। तो ऐसे है कि गृहस्थ जीवन जिसका ठीक नहीं है वो बात समझेगा नहीं, क्योंकि उसकी कमजोरी रह जाएगी, शांति मिलेगी नहीं उसको। और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ जो होता है, वानप्रस्थ तो कहीं से मिला दे दिया, शुरू से ले लिया, कभी ले लिया, पढ़ के ले लिया कुछ। अब वानप्रस्थ मेरा सत्ता रहा, मेरे को पति का मिलती रही, फौज में रहते कौन लगे सुबेदार की रैंक होती थी, वो किताब लेके पढ़ लेता, 2-3 बार पढ़ लेता था एक सत्संग में, 2-3 सत्संग होते थे उसमें इनके, दातादार का और तब किया पड़ता ही नहीं था। तो उसके मेरे को समझा रहती थी, ये सत्संग महाराज दे रहे हैं ना बिजली, पुरानी जगह दिया, फिर उनको इकट्ठा करके नाम पुस्तक लिखे, तो ये मेरे को अनुभव है कि वो क्या होता है। तो वो जो ज्ञान था मेरे को वहीं मिलता रहा फौज में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ज्ञान का जो है वो
कोई लिमिट नहीं है कि आज ही लिया जाए। और ज्ञान नहीं होगा तो अगला चीज़ बढ़ेगी नहीं। और जो अच्छे भाग हूँ तो ऑटोमेटिक उसका तरीका बढ़ता जाएगा। तो गृहस्थाश्रम बहुत ज़रूरी है ना। अब उसके बाद जो ज्ञान वानप्रस्थ है वो कहीं से जैसे जहाँ मिलता है लेते, बड़ा लंबा चौड़ा था जिंदगी का लेते जाओ। और किताबों में लिखा हुआ सब जगह। कबीर की वाणी है खास। मैंने कबीर को पढ़ा है, दाता जाल को नहीं पढ़ा जाता और न किसी और महात्माओं को पढ़ा जाता। तो मैंने आपको बताया फिर ये मनुष्य जीवन का सार ये है कि वो इस संसार में आकर के सुख शांति के जीवन जिए, इसके असूल सीख दुनिया वो, ताकि वो सुख शांति की जिंदगी गुजारे। पहली बात है। उसके बाद उसका ज्ञान का आता है कि कितना करोड़पति कितना अरबपति के बच्चा उसको ये समझा दे कि ये दुनिया तो कुछ है नहीं, ये दुनिया ये नहीं, ये दुनिया तो एक से साधु फकीर से समझ आएगी। कबीर जैसा आता है, कहता हंसा खुद ही करे अपने देशा, चेतावनी देता हूँ। तो चेतावनी से समझ आ जाएगी। और फिर वो कहता देश क्या कहाँ है, मेरा क्या है। तो कहता तू यहाँ का नहीं है, आगे का है, तेरा देश बहुत ऊपर है। तो कैसे है कि नाम ले। फिर तो नाम के लिए बताते हैं कि नाम का पहले तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नाम 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 करने मैं नाम लिया हुआ है, लंगोटा दिया था नाम के लिए बताया। नाम की क्वालिफिकेशन क्या है, ये वो आदमी जैसा विशेष है उदास परमार्थ के दाम। कितने आदमी विशेष उदास है इधर सत्संग, एक भी नहीं, सारे खुद करते विषय विषय भोगते। तो उनको नाम नहीं मिलेगा, अधिकारी नहीं वो। नाम नदी के लिए आएगा। नाम शांति देता है, एकाग्रता देता है, मन को ठहराता है। तो मन को ठहराने के लिए पहला गुरु का ध्यान डर प्यारे बिना इसके नहीं ठहरे। तब वो ठहरेगा तो ब्रह्मचारी शक्ति ठीक है। तब वो ठहरेगा उसको जबरदस्त चाह। एक तो भय से मन इकट्ठा हो जाता है, एक होता है प्रेम से। तो प्रेम वाला मार्ग सर आसान है। प्रेम वाला मार्ग क्या है, वाणी पढ़ाते पढ़ाए वाणी के मैं कहा गया गुरु की सेवा बताइए, ये कर ये कर ये कर ये कर। फिर क्वालिफिकेशन बताया जाता है कि गुरु के रूप को क्या देखा, ऐसे देखा ऐसे देखा ऐसे देखा। आखिर में फिर वाणी में कहा कि गुरु का रूप लगे अस प्यारा, काम निपति मीन जलधारा। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है। तो गुरु का रूप प्यारा लगने का मतलब उसके चिप वो काम है। ये देखना चाहता हूँ, घड़ी घड़ी से देख लेता हूँ, ये रूप से प्यार है, शरीर से प्यार है, उसका वो शक्ल से प्यार है। तो प्यार से क्या होगा, सूरत जल्दी खंच के ऊपर चढ़ जाती है, शरीर से खंच की एकाग्रता बहुत जल्दी आ जाती है। पीछे का तो और ज्यादा आधा कर दिया था, ऐसे नहीं बैठ सकेंगे, ताकत पड़ती है इसमें। सीधी हो जा, बस गल हुई। अरे इसको नीचे कर सर के। तो जिंदगी, मनुष्य जिंदगी का सार क्या है। इसमें चौथा आश्रम छोड़ दिया आपने, संन्यास आश्रम नहीं बताया। संन्यास आने तो दे मेरे को भी, अब छोटा घटा है। अच्छा। मैं कहूँ कि तीसरा तो आखिर गृहस्थाश्रम है, ये बड़ा भारी अच्छा होना चाहिए। वानप्रस्थ जो है वो अच्छे गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, जो अनुभवी है। अब ज्ञान तो सब देते हैं, चार किताब पढ़िए सब गुरु बनिए। अब मूर्ति में किताब नहीं पढ़ी मेरे वाली, और वो पढ़िए बोले शब्द है, सब कुछ आता है। अब शब्द का सत्संग सुनता नहीं, क्या शब्द है क्या नहीं, खुद ही ज्ञानी बन गया। अब खुद ज्ञानी बन गया, बह गया। ये ज्ञानी बनने में इस चीज़ में बह गया, उस तरह रास्ता बदल दिया कि मैं ज्ञान दो लोगों हूँ। समझेंगे नहीं। तो टावर खुद तो पढ़ा नहीं, पीएचडी करी नहीं है, और पीएचडी करा रहा है बीच में ऐसे। तो ये गृहस्थ जीवन के मतलब मनुष्य जीवन का सुंदर गुजरने का मतलब तीन आश्रम हो गए, शरीर, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ की मैं जोर दे रहा था, वानप्रस्थ जो है वो ज्ञान से मतलब है। और वो आपको ये समझ आ जाए, बैराग हो जाए कि ये लोग है नहीं कुछ, ये लोग तो 4 दिन का खेल है, ये सत्य नहीं है यहाँ पर। अब तो इस जगह एक साल तुम्हें आगे तो तेरी जोड़ी बदल जाएगी। ये 84 का चक्कर है, इस लोक के अंदर 84 का चक्कर है। जीव पैदा होता है, मतलब अंडज जेर शेतज भिजी, मतलब ये 4 खान में आता है, 4 खान में जीव है वो, और वो दुख सुख के चक्कर में इसको निकलेगा नहीं। इससे निकलने का तरीका ये, मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिलता है। मनुष्य शरीर मिल गया, अब वो आ गया नदी, अब वो निकल सकता है इसे।
क्योंकि समझ आ गई ना उसको, बुद्धि विवेक आ गया, सब कुछ आ गया, कर सकता है, रोटी खा सकता है सगला। तो मनुष्य शरीर सुर कहते मानव तन सुर को भी दुर्लभ, मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि बहुत ऊंची चीज है। इसका देह क्या है? इसका देह है इसी जिंदगी से अनुभव करके ज्ञान ले करके सदा के लिए इस 84 के चक्कर से निकल जाना। तो पहले इसके मुक्ति का है कि मुक्त हो जाए। तो मुक्त होंगे कैसे? कहता है कि जीवते ही मुक्ति प्राप्त कर लो। कभी ने कहा, बात साफ करिए, पर अंतरता करिए, ध्यान करिए तो क्या रखे ध्यान, अंत मिलता रहेगा। कभी ने इसको कहा भी तुम जिसको मुक्ति को चाहते हो वो इसी जीवन को बोलते हो। उसके शब्द लिखे कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, वो है ये, हमसे को चिताने के लिए आए वहाँ से। अभी मोगित से चली आई काउन मरम भेगी। ओगित नाव पुरुष का कहिए, कहन सुन से न्यारा। ओगित किसको कहते हैं? उस पुरुष को, पुरुष को जिससे सब कुछ बनता है, उसका कहिए, कहन सुन से न्यारा, अकय अपार अगाध नामी है। ऐसे तो वो बता करके और ये बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ, काया निमृति काया धरी कबीर कलाए, जन्म जन्म के बीच हमसे तो इतनी चेतावनी आया। एक जगह कहता कि जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जीते जिंदगी मुक्ति का फल करे, मरने के बाद कोई आया तो है नहीं, न पता नहीं कहा जाता खाना है। जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख सुख भुगता हो। देश सुख जे होया न मुक्ते, मुई मुक्ति का हो ही हो। तीर्थवासी हुए न मुक्ता, मुक्ति न धरनी। तीर्थ बसिए जाके वो भी कोई मुक्त नहीं, मुक्ति न धरनी सोई हो, कोई धरनी में कहीं कहीं मुक्ति नहीं। तीर्थवासी हुए न मुक्ता, मुक्ति न धरनी सोई हो। आगे और लंबा चौड़ा शब्द कह कि मैं क्लोज करता हूँ। जीवित ब्रह्म की फांस न काटे, मुई मुक्ति का हो ही हो। समझिए कि नहीं? जीवित ब्रह्म की फांस, ब्रह्म ने सबकी फांस काट दी तो जीवते ही मुक्त हो गया, सो वो मुक्ता है और उसका अनुभव है। उनमें नाम ले दो, नाम कहा चौथे पद में। योग्यता क्या है? विषय से उदास वगैरह ये। तो पर योग्यता था, नाम ले लिया जाता, फिर सब भेड़ चाल फिर एक इस बात को नहीं जानता। एक ही गुरु आप ये शब्द कबीर का नहीं पढ़ता, बताता जीवन मुक्ति का बात ही नहीं करता। समझा नहीं? तो ये बात की निश्चय होगी तो वो जीते मुक्ति का अनुभव कर ले। मनुष्य जीवन का ध्येय ये है कि वो जीते ही मुक्त अवस्था पहुँच जाए और वो अनुभव कर ले उसका। और जब वो शरीर छोड़ेगा तो उस वक्त अगर ये बात उसके ध्यान में रहेगी, अनुभव में रहेगी, तो वो दोबारा नहीं आएगा। उसके सामने कोई चीज़ आएगी नहीं और शिवाय उसके धुन ना होगी और धुन के अंदर रमा जाएगी। तो मनुष्य जीवन का सार ये है कि वो संसार के जितने भी खेल हैं वो सब खेलते हुए चारों आश्रम को ठीक गुजारे, तब वो आगे जा सकता है। अगर 4 आश्रमों की कमी है तो नहीं है, चारों आश्रम वो ठीक भोग ले अच्छी तरीके से या उनका मतलब समझ ले तो आगे जा सकता हो। आगे जाने का मतलब मुक्त हो जाएगा, इसी जिंदगी मुक्त कर लो। तो इस धर्म का सार क्या है कि आदमी 84 के चक्कर से निकल जाए। आई समझ? इसका उद्देश्य अध्यात्म का ये है कि मनुष्य जिंदगी मिले और मनुष्य ज्ञान दे करके और जीवते ही इसका अनुभव कर ले उस मुक्ति का। तो मुक्ति कैसे मिलेगी कि अंत में कुछ नहीं रहेगा, एक सिर्फ वो धार राम नाम की आएगी जिसकी न शक्ल है न सूरत है न कोई लेन है। और एक जो ये तेरी चीज़ बोल रहे अंदर ये, इसका वो ये है अका पार अगाध अनामी, ये भी अका है पार अगाध अनामी बोलने वाली चीज़ उसका अंश है ना। तो ये उसको सुनते सुनते उसी में डिजॉल्व हो जाएगी, उसी में मिल जाएगी। ये बूंद है तो समुद्र में गिर जाएगी, अगर वो किरण है तो प्रकाश में मिल जाएगी। अब इसका फैसला नहीं है, क्यों कि किरण प्रकाश की बन गई, जातम पर प्रकाश तक का है, बात सही है। दो तुम समा गए तो दो तुम समानों को कलियों का संतुलन नहीं माना कि प्रकाश तो रंग बदलता रहता, आकाश तो रंग बदलता रहता है, कभी पीला हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है, अलग अलग। तो उसके अंदर रहने वाला आदमी स्थिर जा सकता, इधर रहेगा। हाँ, वो नीचे नहीं आएगा, नीचे लोगों दुख सुख वाले लोगों में नहीं आएगा, जल मरने में नहीं आएगा वो, ठीक वो लोग है वहाँ पर। तो वहाँ पर अजरम रहेगा उस अवस्था में, आनंद भोगता रहेगा, आनंद सदा विलास, त्रास नहीं कभी। सतयुग चला, सतलोग चलेगा तो वही होगा और वही आनंद देता रहेगा वो। फिर चले। मनुष्य शरीर में जाने के बाद में
अगर सदा के लिए मुक्ति लेनी है तो सार ये है, अंत में कोई शकल सूरत उसके सामने न हो, केवल वो धारा जैतून जिसमें तो बताई जा सकती नहीं, लिखी जा सकती, अनुभव सब्जेक्ट। अब वो बताओ लोगों को ऊपर कान बोले मेरे इस कान में सुना है, मेरे इस कान की छोड़ बात, कान का रास्ता किधर है तुम, किसने बताया तेरे को? वो अंदर सुनना है, अंदर के कान से सुनना है, और वो इधर आ जाओ इस खोपड़ी में सुनना है, इसमें ये जीट, ये नेशनल हाईवे, ये इससे अलग सुनता है वो पुरानी सिद्धियाँ हैं, गुजरात सक्रिय हुई, इंद्रिय चक्र साधा ना पहले, शरीर को छोड़ दिया, केवल मन के पूर्ण पर आ गया, इधर मन से शुरू होता है, और पहले शरीर से था। कुंडली शरीर की थी पहले, कुंडली पुरानी खोज थी, वो सिद्धि की खोज थी, वो कुंडलियों में कुछ नहीं था। अभी कुंडली पकड़े बैठे, अभी पकड़ दिया कुंडली पकड़िए, तो कुंडली पकड़ता हो तो कुंडली सिद्धि आ जाएगी वैसे, और क्या है भाई, जिधर सूरत इकट्ठी करोगे ना बहुत शक्ति आ जाएगी, यहाँ कर लोगे तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ करो यहाँ से, और जिधर पीठी इधर करना आ जाती आ जाएगी, कोई फायदा नहीं उसका, कोई मतलब नहीं। वो राह से कुरा है, अज्ञान का मार्ग था पहले, अलग अलग साधन कर रहे हैं बेचारों में, बहुत रीजे हैं। ये विज्ञान एक दिन निर्मित नहीं हुआ है, विज्ञान तो है, इसे अध्यात्म ज्ञान एक दिन से नहीं हुआ है, सबका योग है, ऋषि मुनि साधु संत सब लगे रहे, तो किसी को करने में करना अज्ञानता है, क्योंकि शुरू से ही खोज करी है उनने, तो कुछ शब्दानों में नहीं था, खुद अनुभव किया है, अनुभव करी, फिर उसने अपना बताया लोगों को, बताया उनके लिए आसान हो गया। अब जो मैं ये बात बता रहा हूँ, जो मेरी बात गौर से सुने तो उसका आसान है, कुछ अपनी बेलना नहीं पीछेगा, नहीं सुने तो पुरानी लकीर पकड़ी रखो। संन्यास आश्रम जीवित मुक्त अवस्था है, एक तरह से जीवित मुक्त अवस्था है। संन्यास आश्रम का मतलब है जीते मुक्त आदमी है, संन्यास का मतलब है फूक मार के जला के उड़ा दो, ये जितनी मान्यता है ना, जो कुछ सब उड़ा दो, कुछ नहीं हो बस एक, बस मतलब कोई विचार नहीं आए कि वो ये है, कुछ नहीं, कोई देही नहीं, कोई देवता नहीं, कोई देना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं, कुछ नहीं, सब एक ब्रह्म अद्वितीय नास्ति, ऐसा बात। तो संन्यास अवस्था का मतलब जीवित मुक्त अवस्था आदमी का नाम सन्यासी गया। सन्यासी का कोई एक घर नहीं, कोई मकान नहीं, और उसका अटैचमेंट नहीं है कहीं भी, तो उसका उससे अटैच है सीधा, किससे? वो धार से, और वह धार जो है वह राम नाम की वो आदमी के अंदर है, सबके अंदर एडी से चोटी तक रहती है, उसको इकट्ठा करने का तरीका है, ये जो योग है ना, ये उसको इकट्ठा करने का तरीका है, ताकि मन ठहर जा, बात को समझ ले। जैसे मैं बात कही सत्संग, अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुने तो ठहर गया तेरा मन, और वो तेरे समझ आ गई, तो अंत समय क्या रहना चाहिए? कुछ नहीं रहता, इसका नाम संन्यास है। संन्यासी कुछ नहीं सुनता, अपना शरीर नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता, तो कईयों ने अहम ब्रह्म करना शुरू कर दिया, मैं ब्रह्म हूँ, तो है तो शुरू देख, तेरी लिमिट है, अंश है तू, उसको ये पता नहीं, वो जो शक्ति बड़ी पावर की चीज़ है, उसको भूलिया वो, अगर अहम ब्रह्म, हर साढ़े तकलीफ आती है कर्म की, दुखी हाय करना लग जाता है, तो ब्रह्म कहते क्यों करे हाय समझा ना? तो अहम ब्रह्म जो कहते हैं वो ज्ञान में कहते हैं, ब्रह्म का एक अंश है, छोटा सा समुद्र है, तो वह बूंद एक टोपा है, अरे अहम ब्रह्म को नहीं उसका, ये खुद ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अंश है उसमें, ऐसे है। तो अगर उसको ये ज्ञान हो जाए तो अंश है उसका, तो कुल नहीं है मालिक तो बड़ी शक्ति बारह है, तो बहुत उसकी लीला कौन जाने, उसकी लीला तेरी लीला कौन जाने, तो अपरंपार है, एक दृष्टि तेरी से संसार का बेड़ा पार है, तेरी मौज का काम खेल चलता है। तो वो जो चीज़ है बड़ी, उसको हमेशा सिर माथे रखे, अपने आप को भूलने के मैं ब्रह्म हो गया, अब नहीं हो गया, सुखी गुरु होगी। अब बताया जाता है कि आप सब कुछ हैं, तो मरख जे आलम है मर्द फकीर, कहाँ तक कि तेरे से होता सब कुछ, तू देखता तू कर रहा है, सब तेरे सामने तू बनाता है, गुरु को तू बनाता है, देवी को तू बनाता है, सब कुछ तू बनाता है, मकान तू बनाता है, दुकान तू बनाता है, इस दुनिया का जो क्रिएशन सब का सब तू करता है, वो मनुष्य करता है, ठीक है ना? तो मनुष्य उसका अंश है, ईश्वर अंश है, ईश्वर नहीं है वो, ईश्वर का अंश है एक छोटा सा, और इसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है। तो उसको जानने का मानव जन्म का जो सफलता है अध्यात्म की, वो केवल ये है
कि अपने को जानेगा बाहर का गुरु उसको सत्संग देता जाएगा जब, नहीं तो कुछ नहीं जानेगा वो। आखिरी दर्जे का सत्संग देगा वो। कब तुझे मिल गया उसमें, अब तू क्या करके तू तेरे प्रारब्ध भोगता रहे जो है खूब। अरे बार दृष्टि करें तो सोच के शिवाय उसके और कुछ नहीं है, वो सब के अंदर वही है। सिया राम में सब जग जानी, राम भक्तान कही सिया राम में सब जग जानी। और नहीं तो कह दिया जो ब्रह्म एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ती, ब्रह्म एक है बाकी सब नासमान। और मुसलमान कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, अल्लाह है सब कुछ सब कुछ। आई समझ बात। तो ये दृष्टि बनी जाए आदमी की, कहने से नहीं, ये दृष्टि बन जाए ज्ञान के बाद में कि जब खुलता तो किसकी बनेगी, तो उधर गोता मारेगा तो जाता जाता नींद भी जाता है, उसकी बात तो समझ आ जाता। या नहीं ये आगे समझ के तो नींद में जाता, क्या देखता तू, कुछ भी मिल जाता था आगे। तो तू सुनते सुनते शब्द का अनुभव करते 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 करते, और नहीं तो शब्द रह न तू रह ले, पहुँच गया उसे मिल गया, बेहोशी में चला गया। तो बेहोशी है, तो ये बेहोशी क्या है, चलते चलते हम हज़ारों मौके हैं हमारे बेहोशी की, गहरी नींद बेहोशी का मौका है, रोज़ हो सबके साथ है। और मैं अब 2-4 दिन ना हो तो सारा तलमला जाएगा। आगे ये समझ में। तो आज का सत्संग क्या रहा है, मनुष्य जीवन के मतलब अध्यात्म का सार क्या है, क्यों अध्यात्म करें। सदा के लिए अपने आप को इस शरीर में रहते हुए उसको मिलाने का अनुभव कर ली, सदा के लिए जीवित मुक्ति का अनुभव कर ली। और अनुभव करने के बाद में फिर फंसे नहीं, फिर जो आँख खुलती है देखो सब उसका खेल है, सब सब सिया राम, सब मनुष्य में वही देखो कि वो है अंश रूप में, वो ये अपने आप को नहीं जानता है, बुझा फिर है, समझे ना। अच्छा आगे काफ़ी है। राधा स्वामी, राधा स्वामी।